हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक रचना है, उपन्यास है। उसे हम लोग आज पूरी तरह से सुनेंगे। जितना हो सके आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हो सके तो कल नया पार्ट आप लोगों के साथ फिर लेकर आएंगे, नया भाग। और यह एक करते हैं, यह उपन्यास आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उक खोदने भेज देना, मैं न जाने कब तक लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया ने दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उबले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो ले लो, ऐसे जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है? मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएगी। इसी से तो कहता हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज हो जाएगी। अभी तो परसों ही गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती हो भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुकड़ी नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो हम अपना लगान ही तो लेंगे, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यथापि अपनी व्यवहारिक जीवन में इस 20 बरस में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितना भी कतार बो करो, कितना भी पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी के दांत से पकड़ो, मगर लगान बेवक मोहना मुश्किल है। फिर भी वह हर हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और दोनों लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उनका मन आज भी करता है अगर उसकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 27वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ पड़ी थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही तो कारण है। कभी तो जीवन में सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था में उसके आत्मसम्मान को उदासीनता के रूप दे दिया। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिली, उसके लिए इतना खुशामद क्यों। इस परिस्थितियों में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था। अब 2-4 घुड़कियाँ खा लेने से ही उसे यथार्थ का जनान होता था। उसे परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्चई जूती, पगड़ी और तंबाकू के बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसे और आंखें तिरछी कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में तो भी कोई जवान साली सरहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए गाल पर मुस्कुराहट की मुदरता झड़क पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सजीले तुम्हें देख कर रिझ जाएगी। होली ने फटी हुई मिर्चाई से बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो 40 की भी नहीं हुए। मर्द साड़े पर पाठे होते हैं, जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो नहीं मिलता, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख कर तो मैं अब सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा। इसके द्वार पर भीख मांगूंगे।
होरी के छेने की मृदता यथार्थ पे इस आँच में जैसे झुलस गई। लड़की संभालता हुआ बोला, 6:30 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी, धनिया इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर लाद कर घर से निकला तो धनिया द्वारा पर खड़ी उसे देखती रही। उसे इस निशाना भरे शब्दों में धनिया के चोट खाए हुए हृदय का अंतर्मय कंपन सा डाल दिया गया था। वह जैसे अपनी नारीत्व का संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति का अभंग दान दे रही थी। उसके अंतक्रिया से जैसे आशीर्वादों का व्यूर सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्ना को इस अथाथ सागर का सुहाग ही वह तीन्य था, इसे पकड़कर वह सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों में यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ पर वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। कहने से कानों को जो दुख होता है वह क्या दो आंखें वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाया चला जाता है। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बखरा कर दे और डांडी भी सुभलती से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो ना दूध दे ना उसके बछड़े ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कल्लू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसे खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इसी उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे। 2 साल की कम की कोई ना होगी। फिर गौ से तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ का दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब से साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भली भांति होरी के मन में यह एक गौ का लालसा चिरकाल कर संचित चली आती है। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सौपन्य, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद के चैन करने या जमीन खरीदने की या महल बनाने का विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ को सूर्य आमों की झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप को तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा गंभीर आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसानों से देखकर राम राम करते हुए सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठकर सम्मान लालसा इसे अंदर पाकर उसे रूखे मुंह पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का तो यही प्रसाद है कि सबका आदर मिलता है, नहीं तो कौन पूछता। 5 बीघे का किसान का विराट ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हलवानों महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब तो खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खरेटी में आ गया था, जहाँ बरसात की पानी भर जाने पर तरी रहती थी और सेठ कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौवें यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली, जिसे जी आया कुछ देर यहीं बैठ गया। दिन भर की लू लपट में मरना ही है। कोई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने का तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे कि राय साहब का इन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, खाए जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा मानते आए हैं, जो मालकिन प्रजा को ना पाले वह कोई आदमी है। सहसा उसे देखा, भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव में मिले हुए पुरखे के कवाला था और दूध मखमल का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी को मन
उन गायों में देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आने वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना। रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपये नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, 20 शेर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने वाले रुपये का सूद चढ़ रहा था। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्जलता को जाते गाली और मार्ग भी भयभीत नहीं होती। उसमें उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आलोकित कर रही थी, उसमें उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना आपकी मेले में नई गाय लाई हो। भोला की रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसे ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध ना पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी के आने वाली गाय के पुट्टे में हाथ धरकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इससे 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपये तो दोनों करोड़ों के दिए। 30 पर ग्राहक, रुपये में 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गाँवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कगोलों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेश है भाई। मालिक क्या खाके लोगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्हें लोगों की मुराद है या अंजूरी भर रुपये तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही चाहता है कि उसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गाँवों में कि इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी नसीब नहीं। गृहस्थ के घर पर एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देती हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा तुम्हारे स्वभाव की बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द भी नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीचे आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर नशा चढ़ रहा था। उसे इस भरपूर प्याले ने जो गहरा कर दिया। भोला आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपये की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे के आरोबों को अपनी आरोबू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, वहाँ तो कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंडर भोला भीतर से इतना संगीन है कि वह ना चाहता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक वृद्धि सज्जन हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन धरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो घर जल्दी बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसकी आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजार कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितने सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारे पर ही आसरा है माँ। तो छुट्टी हो तो चलो, एक दिन देख आएँ। मैं ठीक ठाक करके तुम्हें कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तो चलो।
उतावली काहे की, किस कबरी पर मन लचाया हो तो ले लो इस गाय, मेरे मन का नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्र का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी दिन बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम जो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो भी देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारी घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम भी 80 रुपये दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये की गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डोल दोनों। जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी की बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बच्चा 100-100 का होगा। द्वार पे बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरफ से मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 2 साल वह बोलेगा ही नहीं। सगाई ना हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यहीं तो भोला बार बार तंगाता करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार से वह आदी था। कृषक के जीवन का यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यवहार उसकी मर्यादा का अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखी पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े और विपदाएं उसके मन को भी बनाए रखती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर वह छल उसकी नीति में छल न था। वह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह से छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई से कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति और जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का बुढ़ भस हास्यास वस्तु है और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला की गाय की पगड़िया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। बियते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझ के रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उसके यहाँ गाँववारों की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुक्काम को दे देते। हकीमों को गौ की सेवा का मतलब वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सोए रहो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकाओगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चुगल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपये सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। इससे इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलावे, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज ही खर्च है। भगवान ही पार लगाएं तो लेंगे। होरी की सहानुभूति स्वर्ग में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोकर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया। सबसे अपना दुख क्यों रोऊं? बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई है उसका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिला के जिला लूँगा। लेकिन अब यह तो रातिब बिन नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसों बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज का एक एक पाई छुटाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोंदी करता है। तब तक पक्का विश्वास हो जाए, वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति में अस्थायी सहयोग है। वृक्षों का फल लगते हैं, उसे जानता खाती है।
खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय का धन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाते, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, जिसमें पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला का संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगड़िया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपया तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे से के लिए तुम्हारी गाय बच होगी और मैं लूँगा, मेरे हाथ से कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे ना मरेंगे? तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत सारा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसों की चर्चा की। तुम न कहते कि पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई ही मदद ना करे तो कैसे काम चले। मुद्दा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर से कहा, दाम कौड़ी की इसमें कोई बात नहीं दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँगी। तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मारेंगे कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबीब निकाल लेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शांति होती तो खुशी से गाय लेकर घर की राह लेते। भोला जब नगद रुपये नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा था, बल्कि उसका कुछ भी आशय था। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा आक्रमण में ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उड़ाता, वही दशा होरी की थी। शंकर की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतर से उसकी आत्मा की अंश में बन गई थी। भोला के गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्यूटी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तब किसी को भेजना। भोला के आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा कोई भी दूत है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र सुपुर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा ले जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो ना बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात नहीं। उसके पीछे फिर कर देखा, कभी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, फिर सिर मस्तानी मंद गति से झूलती चली जाती थी, जैसे बांधियों के बीच से कोई रानी हो। कैसा शुभ होता है वह दिन जब यह कामधेनु किसके द्वार पे बंधेगी। सेमडी और बेरारी गांव के प्रांत में गांव है। जिले का नाम बताने पर कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेरारी में रहता था, राय साहब अमरपाल सिंह सेमडी में। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह ग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौनसिंह की मेमेरी छोड़कर जेल गए हुए थे, तब से उसके इलाके में असामियों को उसकी बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उसके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रिश्वत की जाती थी। यह टाँड़ और बेरार की कढ़ाई कुछ काम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कृति पर कोई कलंक न लग जाता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जसपे का कोई तो जैसे होता चला आया है वैसे ही होगा। राय साहब की सज्जनता कोई पर असर न डाल सकती थी, इसीलिए आमदनी और अधिकार पर जो भर की भी कमी न होने पर भी उसका यश मानो बढ़ गया था। असामियों की वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कर्म है, सिंह का काम तो शिकार करता है। अगर वह गरजने और
मुस्कुराने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसके घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में ना भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकूम से तेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें में डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसी की तैसी चली जाती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, लेकिन अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उसकी पत्नी मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी ना की थी। हंस बोलकर अपने विरोध जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्यूटी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ में बड़ी जोरों से तैयारियां चल रही थी। कहीं मंच रंग बन रहे थे, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों के अतिथि गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता की संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ के नाटक का रूप देखकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उसके यार दोस्त हकीम हुक्काम सभी निरंतर होते थे। जो 2-3 इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे, कोई चर्चा थे। दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चाचा साहब राधा के अन्याय उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस में कितने ही कविता रस डाले थे और समय समय पे उन्हें छपवाकर दोस्तों के भेंट कर देते थे। एक दूसरे चाचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत में सबके वरिष्ठ बंधे हुए थे, कोई किसी का काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दें कि सहसा राय साहब उधर ही आ रहे निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलाने वाला था। देख अब की तुझे राजा जनक की माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना और देख असामियों से तरीक करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए, मेरी साथ कोठी में आ, तुमसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चलने लगा, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोला, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जैसे कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन में असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझे टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे, किसके अपने मन की कहूँ। न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझे पर हंसोगे नहीं, और हंसोगे भी तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर सकूँगा। नहीं कह सकता उसकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों न हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति का पतन पर हंसता हूँ। दिल खोलकर तालियां बजा के संपत्ति और सहृदयता के वैर हैं। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हमसे किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया माल गुजारी का इल्जाल और हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी के घर की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर आंगन आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों को उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पीट जाए, तो उसके सभी भाई उसे हंसेंगे, बंगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा उसे मिल गई हो। और मिलने पर तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने में तैयार है। अरे और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई भी तो इसी रियासत के बदौलत मौज उड़ा रहे हैं। कविता कह रहे थे कि जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और ऐसा AIC कर रहे हैं। वह भी मुझसे जलते हैं और आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे। मेरी दुख समझने वाला कोई नहीं।
उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख से हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना विवाह करके घर का कलह नहीं बढ़ाता तो मैं निस्वार्थ बरतता है। अगर विवाह कर लूँ तो वह कोई विशाल संगठनता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा की एक रक्त होगी। अगर ऐसी नहीं करता तो असिख हूँ। ऐसी करने लगूँ तो फिर क्या कहना। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए काम चाले नहीं, और अब वक्त चलते जाते हैं उनकी यही इच्छा है मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ ना कहूँ, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूँ। राय साहब ने गाड़ी के आगे बढ़ाने के लिए 2 बड़े पान खाए और होरी के मुंह में और ताकने लगे जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोरकर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों को होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उसकी कमी नहीं है। राय साहब के मुंह पान भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में हम ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं सबसे समझता हूँ। हमारे मुंह में रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकलवाना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो वो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने की हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमें हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो, मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सर शाम की दवा की जाती है। मामूली फुंसी भी निकल आए तो हमें जहर बाद बन जाती है। अब छोटे सज्जन भी मझले सज्जन और बड़े सज्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसील हुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। भिक्षाचार्य के लाने को कलकत्ता। उधर देवालय और दुर्गा पीठ में हो रहा है। ज्योतिषाचार्य कुंडली के विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकलने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कब सिर के दर्द हो और कब उसके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपये तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भोले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों में दवा नल हमें भस्म नहीं करता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देरी में होती है। हम जयो जयो और अगोल अगोल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार में बचने के लिए हम पुलिस की हुक्म की अदालत की वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इकलौते महल, सवारियाँ, नौकर चाकर, करज वेश्याएँ क्या नहीं हैं। लेकिन जिसकी आत्माएं में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ भी हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय से मारे रात को नींद न आता है, जिसके दुख पे सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्म के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों के खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह संसार के सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौर पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी हुक्म के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचका सुनने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर
गनीमत है। हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुक्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ और लेस मात्र पर भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह अपने क्रिया पात्र बने रहना और उसकी सहायता में अपनी प्रजा के आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछल गुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुक मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोभ हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे, और यह निश्चय है कि हमारा सरकार हमारी रक्षा ना करेगी। हमने अब कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कोई जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन स्वागत करने का तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाएं और हमारे उद्धार के दिन होगा। हम परिस्थितियों का शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों में ना निकलेगी तब तक हम अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुँचाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कोई गिलोरियाँ निकाल के मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी आकर कहने लगा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने का ना मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़ के अलग हो गए। राय साहब ने माथे पर बल पड़ गए, आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दृष्टों को देख कर ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक ने रोज के हिसाब में मंजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रहेगी। मैं इस मंजूरी में उन्हें काम करना होगा। सीधे करे या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कहा है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झुलते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। इसमें तेज और अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश में मिल्ट याया गर्द छाया हुआ था और सामने पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ रही थी। होरी ने अपना झंडा उड़ाया और घर चला। शगुन के रुपये कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत से ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रहा था, बगुल उठ रहे थे, भूतल धड़क रहा था जैसे प्रकृति ने आयु को हाथ में घोल लिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? अब क्या काम सबके पीछे ही जान देने में तुले हुए हैं। यह खेत की ओर चला और दूर से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर, क्या काम करता है रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सुस्ता है कि नहीं? और उसे देखते ही तीनों कुदाले उठा लिए और उसके साथ चल दिए। गोबर सांवला लंबा एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि ना मालूम होती थी। प्रशंसा की जगह मुख में असंतोष और व्यंग का भाव था। तो दोस्तों यही गोदान उपन्यास कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाग 2 में। आज काफ़ी लॉन्ग हो रहा था इस वजह से, और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था इस वजह से, तो हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कल कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग गोदान उपन्यास है, उसको पूरा करना एक दिन में संभव नहीं है। इसको टूटा फूटा भाग में ही हम लोग पूरा संभव कर पाएंगे। तो यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के समक्ष पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताइएगा मुझ पे क्या कमी हुई। मिलते हैं अगली उपन्यास।